हेलो नमस्कार। आज हम लोग धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा का जो मैदान था में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। लगभग सभी धार्मिक संप्रदायों का विरोध धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध ही था। और एक दृष्टि से अगर इस बात पे देखा जाए तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के ऐसे धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि उत्तर वैदिक काल के अंत तक तैयार हो चुका था। तत्कालीन सामाजिक विद्वेष के वातावरण, आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन, धार्मिक आडंबर आदि ने सुधार आंदोलन की भूमिका तैयार की। और इस युग में लगभग 62 संप्रदाय जो है, लगभग 62 संप्रदाय बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ज्ञात है, जिनमें बौद्ध धर्म में मैन गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैन धर्म में महावीर के बारे में, नियतिवाद मखली गोसाल आदि जो है प्रमुख है। उन्हीं प्रमुखों में से आज हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म जो है, सबसे पहले हम लोग इनके पृष्ठभूमि को देखेंगे। उसके बाद मैन जो है ये महावीर से संबंधित है, महावीर को पढ़ेंगे। उसके बाद साहित्य, कौन कौन से साहित्य रहे हैं, शासक संरक्षक और कला से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो कला को छोड़ देंगे। उसके बाद संगीत और उपसंप्रदाय, संगति 2 संगति हुए हैं, बिहार से रिलेटेड है। तो अब जैन धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैनिज्म, जैन धर्मावलंबियों का जो है विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्म उपदेशक जो हैं वो महावीर के पहले 23 और आचार्य हुए हैं। यानी महावीर जो है 24वें तीर्थंकर हुए हैं। आचार्य को तीर्थंकर बोलते थे, लेकिन इनमें से 22 तीर्थंकर की ऐतिहासिक संदिग्ध है, इसलिए महावीर पे जोर देते हैं। अंतिम 2 तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें जो हैं महावीर स्वामी के ऐतिहासिक को जैन धर्म के ग्रंथों में प्रमाणित किया गया है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक जो है वो प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव, इन्हें ही माना जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं ऋषभदेव पृष्ठभूमि में। तो ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर रहे हैं। 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकरों को याद नहीं रखना है, लेकिन इसमें से जो प्रमुख है, जैसे कि प्रथम तीर्थंकर हो गए ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ, तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ, उसके बाद सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ और 21वें तीर्थंकर जो थे नेमिनाथ, 22वें अरिष्टनेमि थे, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। तो ऋषभदेव के बारे में ये कहा जाता है, जो ऋषभदेव जो है ये अयोध्या के ऋषभदेव अयोध्या के अट्टावय पर्वत में संलेखना या निषिधि या संथारा प्रथा बोलते हैं जिनमें प्राप्त की थी। नेमिनाथ अरिष्टिनमी आपको जैसे कि बताया संदिग्ध है। पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है जो इसने 70 वर्ष तक धर्म प्रचार किया था और काशी में इसने चतुर्याम दिया था। चतुर्याम कौन था? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। और इसमें जो है महावीर जो है 5वां ब्रह्मचर्य को इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया। पार्श्वनाथ जो है संलेखना, पारसनाथ की पहाड़ी यानी पारसनाथ की पहाड़ी है, संवित शिखर पे अपना निषिधि या संतारा प्रथा या संलेखना ग्रहण किया। और मेनली जो है पारसनाथ और महावीर स्वामी के इतिहास को ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम लोग महावीर के बारे में बात करते हैं पहले।
महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी का जन्म लगभग जो है लगभग 540 ईसा पूर्व, 540 बीसी में, कहीं कहीं पे भाई 599 भी है, लेकिन 540 मान्य है, में वज्जी संघ की राजधानी वैशाली जो कि वर्तमान में बिहार का एक जिला है, के निकट कुंड ग्राम में यात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ, उनके पिता जो थे, पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं वन लाइनर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। सिद्धार्थ जो थे ये यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, आपको बता चुके हैं। इस प्रकार अगर कहें तो महावीर के परिवार जो थे का संबंध जो है मगध के राज परिवार से भी था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और महावीर के बारे में अगर कहा जाए तो वर्धमान महावीर का प्रारंभिक जीवन सुख सुविधापूर्ण था। युवावस्था में उनका विवाह जो है यशोदा नाम की राजकन्या से हुआ, जिससे उन्हें जो है एक पुत्री भी प्राप्त हुई। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना। बाद में प्रियदर्शनी का विवाह जो हो जाता है आप जमाली के साथ होता है, जो इसका शिष्य भी रहता है। जमाली से हुआ, जो इनका प्रथम अनुयायी बना, और 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से सांसारिक जीवन छोड़कर महावीर ने निर्ग्रंथ भिक्षु का जीवन जीना प्रारंभ किया, 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में, और 30 वर्ष की अवस्था में इसने घर छोड़ा है, और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करता है। के बाद जो है जृंभिक ग्राम या जंभिका ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल मतलब यानी ज्ञान प्राप्त होता है। और इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। क्या क्या कहलाए? जिन मतलब विजेता होता है, अरहत पूछा जाता है भाई, अरहत, जिन मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज्य, और निग्रंथ यानी बंधनहीन, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। कौशल, मिथिला, चंपा, मगध का जो महाजनपदों में जो है महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार किया था, और प्रचार करते करते जो है 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु जो है वो 472 वर्ष की आयु में मृत्यु होता है। और कब होता है भाई ये ईस्वी? तो ये ईस्वी देख लीजिए 468 बीसी में, या कहीं कहीं पे 527 बीसी भी है। ठीक है, और कहाँ होता है भाई? तो ये भी बिहार में ही होता है, पावापुरी में। पावापुरी जगह का नाम है, पावापुरी बिहार के राजगीर के निकट है, ये यहीं पे होता है। अब जो है इस महावीर स्वामी जो हैं, इनके ये टोटल 11 ब्राह्मण के एक गुट था, उनके साथ जो है मिलकर के ये इसे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है ये अपने ज्ञान को प्रसार भी करेगा। तो महावीर स्वामी जो है अपने ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है इसने बताया, जो अगर कोई जीवों में कर्मों का प्रभाव, कर्म मतलब मोह माया, कर्मों का प्रभाव चलता रहे तो उसको बोलते थे आस्त्र। ठीक है, और
अगर कोई आश्रम है तो इससे त्रिरत्नों के माध्यम से जो है उसे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। त्रिरत्न का था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और कहा जाता है ये चीज जो महावीर स्वामी के अनुसार यदि शुद्ध और अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति निम्न कुल में भी पैदा हुआ है तो भी वह मोक्ष पा सकता है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं और ऐसा छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं और सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहते हैं और शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। संसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति स्वभाव जो है ये सम्यक आचरण है। जीवों की हिंसा न हो इसलिए जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। ध्यान रखिएगा, युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। लेकिन जैन धर्मावलंबियों में व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक हो गई है, ये भी ध्यान रखिएगा इस टाइम तक। त्रिरत्नों के अनुसार अनुसरण में कर्मों का जीव की ओर बहाव का रुक जाना जो है, जैसे कि कर्मों का जीव की ओर बहाव जो है यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे चल रहा था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जीवों में जो पहले से मौजूद अवगुण है वो मौजूद है अभी भी, सिर्फ बहाव रुक गया है, तो इसे बोलते हैं संवर। ठीक है। इसके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होना जो है, अगर पहले से व्याप्त कर्म भी समाप्त हो जाता है, यहां पे पहले से व्याप्त कर्म तो मौजूद है, कर्म पहले से व्याप्त कर्म अगर समाप्त हो जाता है और बाहरी कर्मों का प्रभाव भी रुक जाता है, अगर ये दोनों हो जाता है तो यानी कहने का मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अवशेष जीव के कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त होने पर जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। निर्जरा बोलते हैं इसको। निर्जरा अगर प्राप्त हो जाता है, जीव आवागमन से छुटकारा पा जाता है और उन्हें जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है, जिसे कि अनंत चतुष्टय बोलते हैं। अनंत चतुष्टय में क्या? अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर, वीर मतलब ब्रह्मचारी जिसको बोलते हैं। जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। अब बात करते हैं स्यादवाद। स्यादवाद संबंधी ज्ञान जैन सिद्धांत की अपनी विशिष्टता है। इस मत को अनेकांतवाद या सप्तभंगनीय सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन धर्म के दर्शन के अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप है। केवल ज्ञानी या अर्हत ही उन स्वरूपों की अनंतता को मानता है, मतलब मानते हैं या जानते हैं। शेष लोगों तो उसके कुछ ही स्वरूप को जानते हैं। ज्ञान की यह जो है विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है, जैसे है, नहीं है, है और नहीं है। चौथा, कहा नहीं जा सकता। पांचवा, है और कहा नहीं जा सकता। छठा, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। है, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। ठीक है। अब जीव के बारे में आप जान ही चुके हैं। जीव मतलब जो भी इंसान है। अजीव में धर्म हो गया, अधर्म हो गया, आकाश हो गया, काल हो गया, पुद्गल होगा। संसार के सूक्ष्म कण को पुद्गल बोलते हैं। अब बात करते हैं संगीति के बारे में। अच्छा, प्रसार को जैन धर्म की प्रसार की जहां तक बात करें तो महावीर ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने अनुयायियों का संघ बनाया था और इस संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान दिया था। ब्राह्मण धर्म में स्पष्ट पृथक नहीं होने के कारण जो है जैन धर्म अधिक संख्या में लोगों को आकृष्ट करने में असफल रहा। ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर बात कीजिएगा तो फिर भी दक्षिण और पश्चिम में, अगर इंडिया में भी बात करें तो दक्षिण और पश्चिम में
नॉर्थ में तो बहुत कम है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम में अभी भी भारतीय जहाँ ब्राह्मणीय धर्म अपेक्षाकृत कमजोर था, वहाँ जैन धर्म अपनी पहुंच बनाने में सफल रहा है। और एक परंपरा के अनुसार कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये आप मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे। और जैन धर्म का को जब अगर कोई राजा अपना लेता है तो वो फिर समझ रहे हैं धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाता है। राज को त्याग दिया और अपने जीवन, जैसे कि राज को त्याग दिया था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जैन साधु बनकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार करते हुए बिताए। दक्षिण भारत में जैन धर्म फैलाने का दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि मौर्य काल में मगध में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, यह अकाल पड़ा, और अकाल जो है 12 वर्षों तक रहा था। वहाँ रहने वाले जैन संघ का प्रमुख भद्रवाहु जो थे अपने कुछ अनुयायियों के साथ जो है दक्षिण भारत चले गए। शेष जैन लोग अस्तुलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहने लगा। और हालांकि ये थोड़ा विवादित भी बात है, जो कहा जाता है जो उसने जो है मतलब कुछ चीज़ें जो है भद्रबाहु को, अस्तुलभद्र जो है बहुत सारे चीज़ जो है भद्रबाहु को नहीं बताए ज्ञानों के बारे में। और ऐसा भी एक मतलब कहानी है या सही सच्चाई भी है, जो प्रवासी जैनों का जो भाग था जो चला गया था यहाँ से अकाल पड़ने के बाद, भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। और प्रवासी जैन ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार तो किया। अकाल समाप्त होने के बाद जब भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ मगध लौटा तो मगध लौटाए, किंतु जैन के नियमों को लेकर भद्रबाहु और अस्तुलभद्र के बीच में मतभेद हो गया। क्यों मतभेद हो गया? मतभेद का कारण ये था जो मतलब अलग अलग रूल रेगुलेशन अपना लिया था। मतभेद को दूर करने के लिए जो है जैन धर्म के मुख्य उपदेश को संकलित करने के लिए जो है पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया। पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, लेकिन दक्षिणी जैनों ने इस परिषद का बहिष्कार किया और इसके निर्णयों को मानना अस्वीकार कर दिया था। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। जो दक्षिण में चला गया था वो कपड़ा ही धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे तथा दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। लेकिन बात अगर किया जाए तो दिगंबर महावीर स्वामी भी जब ज्ञान की प्राप्ति की 12 वर्ष तो उसका कपड़ा जो है पूरा सर गल गया था और ऋषि बालू का मतलब जगह पर जो है वो अपने जो भी कपड़ा था उसको फेंक भी दिया था, ऐसा कहा जाता है। तब से जो है मतलब ये चल रहा है, जो दिगंबर वाले जो है श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वाले निर्वस्त्र रहते हैं। ईसा पूर्व 2री और पहली सदी में जैन धर्म दक्षिण तमिलनाडु तक भी पहुंच गया है और बाद की सदियों में जैन धर्म मालवा, गुजरात, राजस्थान में फैला है। जो अभी भी आप देखिएगा तो गुजरात में, राजस्थान में, यानी ये समुद्र, पश्चिमी समुद्र तट वाला जो इलाका है उसमें अधिकतर है। अब ये संगीति की जहाँ तक बात करें तो संगीति 2 संगीति हुए हैं। पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुए हैं। पाटलिपुत्र में इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? इसके अध्यक्ष रहते हैं अस्तुलभद्र। इसके अध्यक्ष रहते हैं अस्तुलभद्र। और कब होते हैं ये 322 ईसा पूर्व। और द्वितीय संगति जो होता है, द्वितीय संगति ये वल्लभी कहाँ है भाई? गुजरात में। वल्लभी गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष का नाम था क्षमा सरवन जो है अध्यक्ष रहते हैं। और ये होता है 512 BC में। ठीक है। उप संप्रदाय के बारे में आपको बता ही दिए। जो उप संप्रदाय जो है दिगंबर और श्वेतांबर, कहानी भी थोड़ा थोड़ा सुन लिया। दिगंबर और श्वेतांबर कैसे हुआ ये अभी जान गए। जो अकाल पड़ गया था मगध में, तो फिर जो है यहाँ से भद्रबाहु जो है चले गए थे, प्रवास कर गए थे। श्वेतांबर और दिगंबर, किसी का उपज हो गया। अब साहित्य की जहाँ तक बात करें तो साहित्य में, जैन साहित्य में आगम और निरुक्ति की बात है। आगम यानी अहम, इसमें
14 पुत्व यानी पूर्व, 14 पूर्व, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 वेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 अन्य चीजों का भी जिक्र है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन जैन धर्म का योगदान क्या है? जैन धर्म ने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किया था और इसने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। जैन धर्म जहां तक एक तरफ देखिए जो अस्तेय की अवधारणा पर बल देकर उस काल की सामाजिक विषमता को स्वीकृति प्रदान की है, वहीं दूसरी तरफ जो है अपरिग्रह की अवधारणा को स्वीकार कर निर्धन वर्ग के पक्ष को भी सहानुभूति दिखाई है। जैनों ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया है, ये चीज ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा को अपनाया है। क्यों अपनाया है भाई? क्योंकि ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसकी पकड़ सब में हो, और इसे प्राकृतिक भाषा और साहित्य में समृद्धि भी आई है। जैनों ने कन्नड़ भाषा के विकास में भी बहुत सारा योगदान दिया है, यथेष्ट योगदान दिया है। जैन धर्म ने महाजनी और मुनाफाखोरी को स्वीकृति प्रदान की और इसने व्यापारिक वर्ग के साथ भी संबंध बनाए रखा है। इसके परिणाम स्वरूप जो है वाणिज्य व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला, लेकिन ध्यान ये रखना है जो युद्ध और कृषि को लेकर के मना ही था। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान देना है, जो कुछ शासक संरक्षक जो है इसको भी देखना है। तो शासक संरक्षक में जहां तक बात करें तो जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा में जो है उदयीन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कलिंग नरेश खालवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष इत्यादि भी थे। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, उज्जैन से संप्रति कलिंग नरेश खारवेल, हाथी गुफा लेख में इसकी चर्चा है। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की भी बात है, 5 प्रकार के ज्ञान की भी। अब ये ज्ञान कौन कौन है? ये ज्ञान ये है जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान की चर्चा की गई है। किसमें? जैन धर्म में। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुकी थी, यह भी याद रखिएगा। प्रथम भिक्षुकी अगर पूछा जाए तो उसका नाम था दधिवाहन, की पुत्री का नाम चंदना। किसकी पुत्री थी? दधिवाहन कौन थे? चंपा नरेश थे। तो ये चंदना जो थे क्या थी? भिक्षुकी थी, प्रथम भिक्षुकी थी। महावीर स्वामी के समकालीन शासकों में, अच्छा, जो उनके समकालीन रहेंगे मतलब वही तो आस्था जो रखेंगे वो समकालीन रहेंगे उस टाइम की, तो उसी की चर्चा भी करता है महावीर स्वामी। तो बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयीन हो गया। अच्छा, आपको याद होगा जो बिंबिसार चंड प्रद्योत की कहानी आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो चंड प्रद्योत भी जो थे वो भी जैन धर्म में आस्था रखते थे। चंड प्रद्योत, अवंती नरेश, चंड प्रद्योत। तो ये रही बात जैन धर्म में। एक चीज और आपको ध्यान देना है, जो जैन धर्म में वेद की अपौरुषेयता तथा ईश्वर के अस्तित्व की मान्यता नहीं है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। भाई ये सवाल पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान रखिएगा। जैन धर्म जो है, जैन धर्म पुनर्जन्म और पुनर्जन्म प्लस कर्मवाद, इन दोनों में विश्वास रखता है। यह आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार करता है। इनका ऐसा कहना है जो प्रत्येक जीव में 2 तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं, एक आत्मा और दूसरा इसे घेरने वाला भौतिक तत्व। आत्मा से भौतिक तत्व के अलग होने पर ही निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना जो है संभव है, जैसा कि आपको मैंने फिगर से भी बताया, जीव और बाहरी कर्म। और इसके अनुसार जो है मतलब जैन धर्म के अनुसार ये चीज है जो संसार नित्य और शाश्वत है और यह अनेक चक्रों में बटा है तथा प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष यानी महान पुरुष की कल्पना की गई है।
इसमें किसी समय प्रलय नहीं होती है, ऐसी बात कहा गया है। हालांकि अकाल जो है मतलब आया वो बात तो है ही, लेकिन जिसको मान रहा है वही अपना लोग पढ़ते भी हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।